बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोग ने एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स देखे थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। याद रखना ये इक्वेशंस दी थी न्यूटन ने, सो वी विल से दीज आर न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कभी कभी सिर्फ न्यूटन्स इक्वेशन लिख देते हैं, और ये होती हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। वर्ड्स याद रखना, ठीक है, ये होगी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। बहुत ध्यान से वर्ड याद रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये कब वैलिड नहीं होते। ठीक है, तो जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो दीज इक्वेशंस आर नॉट वैलिड। ठीक है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही ये वैलिड होंगे। तो आप सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन हेडिंग डाल लो और ये आपको याद रखना है। तो ठीक है भाई, देखो पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही जाते हैं। दो तरीके हैं इसको डिराइव करने के, पहला होता है एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। हम लोग पहले एल्जेब्रिक मेथड देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। कुछ चीजें जो जनरल हम लोग याद रखेंगे वो ये, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी चीज v इज द फाइनल वेलोसिटी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो एक ना एक डेरिवेशन आपको 100% है मिलेगा। ठीक है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, राइट। तो थर्ड चीज होगा a विच इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में याद रखना इट मस्ट बी कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म, राइट। तो ये हमारे सारी चीजें जो हमने मानी है। और s जो है ये है डिस्टेंस कवर्ड, स्ट्रेट लाइन में है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वर्ड याद रखना, अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, राइट। t जो है वो है टाइम। ठीक है, तो ये सारे हमारे एजम्पशंस हैं जो हम लोगों ने मानने हैं। तो जल्दी से पॉज करके सारे एजम्पशंस पहले आप लोग नोट कर लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब याद रखेंगे हम लोग एक और चीज, नहीं किया तो बैक करके आप कर सकते हो। अब याद रखना पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। चलो भाई डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डिराइव करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो हम लिखेंगे वी नो दैट। याद रखना अभी हम लोग सारे एल्जेब्रिक मेथड से कर रहे हैं, सिर्फ मैथ यूज करके, एल्जेब्रा यूज करके, फिर ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो वी नो दैट, हमको तो ये सब पता है, सब कुछ पता है हमको, कुछ भी ऐसा नहीं हमको ना पता हो। क्या पता है हमको? एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये तो फॉर्मूला ही होता है। डेल्टा मतलब बताया था मैंने, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, राइट। तो भाई अब एक काम करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी चेंज कैसे निकालते हो? भाई मेरे पास अभी 100 रुपए, 1 घंटे बाद 200 रुपए आ गए, तो हमने चेंज कैसे निकाला? बाद में से पहले वाले को माइनस कर दिया। तो वी हैव लाइक यूज्ड फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और क्योंकि जैसे ही ये मोशन चालू हुआ हमने स्टॉप वॉच 0 कर दी, तो पहले टाइम था 0, बाद में टाइम था t, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, शुरुआत का टाइम तो 0 ही मानेंगे हम लोग, वैसे हम कुछ भी मान सकते हैं। तो डेल्टा t की वैल्यू रखनी, तो आएगा वही आंसर, राइट। तो हमने फाइनल टाइम t और इनिशियल टाइम 0 मान लिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा a इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी। यहां तक तो हमने पिछली बार भी लिखा था। अब हम अगर इससे v की वैल्यू निकालें तो पहले t LHS में आ जाएगा, वैसे आता है दो साइड मल्टीप्लाई करते हैं, बट ठीक है इतना चलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, a इंटू टी, a मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल्स v माइनस यू। अरे भाई यहां तक तो बहुत सिंपल है, और जब यहां तक हमने लिख ही दिया है
तो हम एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं, इस u को जो इधर माइनस में है, अगर ये दोनों साइड हम u ऐड कर दें, वैसे जनरली हम करते हैं, हम कहते हैं इसको उठा के इधर ले गए, जो कि मैथमेटिकली गलत है। तो इस u को उठा के हम इधर ले आए, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v इक्वल्स u, क्योंकि यहाँ माइनस का था, LHS में जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस at। तो हमको मिल गई पहली इक्वेशन ऑफ motion when the body is uniformly accelerated. So this is the first equation of motion. तो भाई जल्दी से इसको पॉज करो और नोट कर लो, ये आता है 2 नंबर में डिराइव करने के लिए, पूरा नोट कर लो भाई पॉज करके। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। हाँ भाई, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हमको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे अभी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये, अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि जनरली 9th में एल्जेब्रिकली नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी हमको आना चाहिए, पता नहीं ये भी ना आ जाए, जैसे 2020 और 21 में क्या क्या चीज़ें आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या इसका एक और अच्छा सा मैं तरीका बताता हूं, मैं डायरेक्ट लिखने की जगह आप लोगों को दोनों फॉर्मूले बता देता हूं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स, हमको पता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ये ज़्यादा आसान रहेगा हम क्योंकि दोनों स्टेप लिख के चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अरे भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला ही तो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो भी लिख देते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये होती है u प्लस v बाई 2। अभी फिलहाल इस क्लास के लिए इसको मान लेंगे, ठीक है, फिर जब डाउट्स होंगे तब मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई 2। तो अगर हम वैल्यू रख दें तो s का फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखना, u प्लस वी बाई 2। भाई डिस्प्लेसमेंट था f हमारा एजम्पशन, एवरेज वेलोसिटी थी u प्लस वी बाई 2 और टाइम था हमारा t। बहुत सिंपल एकदम, कुछ भी कठिन नहीं। एक काम करते हैं, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू निकाली थी u प्लस at, वो वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो लिखेंगे s इक्वल्स, ध्यान से देखना, u तो पहले से लिखा हुआ था, प्लस v की जगह रख देंगे u प्लस at पूरा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और ये कहां से लिखा हमको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, तो यहां लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है भाई। अब एक काम करेंगे, u प्लस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला 2u हो जाएगा यहाँ पे, वो हैप्पी बर्थडे टू यू में 2u यहीं से आता है, ये हो जाएगा 2u प्लस at मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो भाई यहां तक तो बड़ा ही आसान था, अभी तक तो कुछ भी हमने खास नहीं किया। अब एक काम करते हैं, अब यहां पे लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे देखना, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन 2। अरे x प्लस वाई बाई 2 है तो हम x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। एलसीएम लेने का उल्टा किया है, ठीक है, एंटी एलसीएम लिया है हम लोगों ने। तो 2 से 2 कट गया, t का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ut, और यहाँ मल्टीप्लाई at इंटू टी, ये कितना हो जाएगा at स्क्वायर। तो क्या बनेगी इक्वेशन, s इक्वल्स u इंटू टी प्लस हाफ, क्योंकि 2 लिखा ही हुआ था, a t इंटू टी हो गया t स्क्वायर। तो ये मिल गई हमको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से एक बार देख लो भाई, यहां तक तो हमको पता ही है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। इसके बाद v की जगह रख दिया u प्लस at, u प्लस यू हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू,
जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 था हमने अलग अलग कर लिया भाई, एलसीएम का उल्टा एंटी एलसीएम ले लिया एंटी एलसीएम नहीं होता कुछ भी, तो 2 से 2 कट गया और t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जनरली ये या थर्ड में से पूछा जाता है, ऐसा नहीं फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से या थर्ड इक्वेशन में से कोई ना कोई एक इक्वेशन पूछ ली जाएगी। तो जल्दी से पॉज करिए, इसको नोट करिए और फिर हम लोग थर्ड इक्वेशन भी अलजेब्रिकली डिराइव कर लेंगे। भाई आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड इक्वेशन नहीं आई है समझ में तो अभी आगे मत देखो, इसको पहले रिवाइंड नहीं मतलब थोड़ा सा पीछे करके देख लो आप लोग, उसके बाद ही थर्ड इक्वेशन पे आना, क्योंकि यहां तक का तो कॉमन है, यहां तक तो हमने रेडी नहीं किया है कि s इक्वल्स यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, यहां तक का तो सबको पता है। अब हम लोग यूज करेंगे, हमको पता है v इक्वल्स यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे अगर t की वैल्यू मैं निकाल लूं, ध्यान से देखना मैंने किसकी वैल्यू निकाली है यहां से t की, तो क्या हो जाएगा, तो चलो भाई t की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखना v माइनस यू इक्वल्स ए टी, और अगर t निकालना है तो ये हो जाएगा t इक्वल्स v माइनस यू अपॉन ए। ये जो इक्वेशन मिली हमको t इक्वल्स v माइनस यू अपॉन ए, फिर से एक बार v इक्वल्स यू प्लस ए टी, v माइनस यू इक्वल्स ए टी, या v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू t। अब अगर हम ये वैल्यू उठा करके यहां पे रख दें t की जगह, ओके लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, देखो क्या मिलेगा, s इक्वल्स v प्लस यू, अरे भाई u प्लस v प्लस 3 प्लस 2 इज 5 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 3 इज 5, एक ही बात है, अपॉन 2, ये तो एज इट इज दिखाओ, t की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू अपॉन a। बहुत सिंपल, सिर्फ t की वैल्यू हमने यहां से सब्स्टिट्यूट की है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और जैसे पिछले वाले में हमने लिखा था यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक बार जस्ट लेट इट सिंक इन, बहुत सिंपल एकदम। जब ये आपका हो जाए राइट, उसके बाद a इंटू बी, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैं यहाँ कहीं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये आप सबको आता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मोदी जी को भी आता है, नहीं आता हो तो यूट्यूब पे देख लेना, गलत गलत फॉर्मूले बताया उन्होंने। एनीवेज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भाई देखो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना, एस इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया और नीचे आ गया 2a, ठीक भाई। मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूं, ठीक है, आप लोग यहां तक तब तक पॉज करके नोट करो, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, या बोर्ड साफ करने से अच्छा इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को पीछे का भी सब दिखाई दे। अब एक काम करते हैं, इसके बाद यहां लिखते हैं, तो 2a यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं बट ठीक है, इतनी मैथ हम लोग खराब कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमने पहले RHS लिख लिया, क्या दिक्कत है, इक्वल्स s इंटू 2a या फिर 2as, राइट। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, बहुत सिंपल, छोटे छोटे बच्चे भी कर लें। इससे अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, यू स्क्वायर यहाँ माइनस में था, वहां जाकर के प्लस में हो जाएगा, एक्चुअली दोनों साइड ऐड करते हैं, याद रखना, ये होता है सर आपको नहीं आता है ना, प्लस 2as, तो ये मिल गई हमको हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से इसको पॉज करो और नोट कर लो, कंडीशन याद रखना, ए शुड बी कांस्टेंट, आप लोग को ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अभी आपके लिए बताया और कोई ज़रूरत इसकी नहीं है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके तो भाई यहां तक तो हो गया, अब करते हैं पूरे का रिवीजन कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो भाई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, इसमें देखो कहीं पे भी s का टर्म आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके क्वेश्चन में, जो हम नेक्स्ट टर्म पे भी करेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन के बाद, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको कहीं भी s नहीं मिल रहा, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है
एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको v नहीं मिला, यानी कि फाइनल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, ना पूछा जाए ना गिवन हो, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और यही अगर हमको थर्ड इक्वेशन में लिखूं तो ये होती है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। इस कंडीशन में क्या आपको कहीं t दिखा? नहीं। तो अगर आपको t नहीं गिवन है तब आप ये लगाओगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बट इसमें से एटलीस्ट अगर यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, हर एक में 4 वेरिएबल होंगे, 1 2 3 और 4, 4 में से 3 वेरिएबल आपको पता होने चाहिए। एंड रिमेंबर ए शुड बी यूनिफॉर्म। अगर ये केस नहीं है तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते हो। अगर ए एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन गिवन हो तो आप माइनस के साथ रखोगे, ठीक है। मैं ये भी लिख देता हूं कहीं पे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब अच्छे से करेंगे इसको। इफ ए इक्वल्स रिटार्डेशन, ठीक है, तो हम लोग ए की जगह माइनस के साथ वैल्यू रखेंगे। मान लो ए दिया हुआ है लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड, और एक बॉल से कह रहे हैं कि इतनी रिटार्डेशन हो रहा है इस बॉल पे, तो इसी इक्वेशन में हम माइनस के साथ वैल्यू रख देंगे, राइट। रिटार्डेशन का मतलब बस यही होता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो, इसमें 1 या 2 नंबर का आपका 100% पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे, और ग्राफिकल मेथड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और समझ में आ जाए तो इससे ज़्यादा इजी होता है। अगर आपके पेपर में कुछ भी नहीं गिवन है, कि सिर्फ ये गिवन है कि डिराइव दिस इक्वेशन, तो आपको जो भी मेथड आता हो आप लगा सकते हो, ठीक। प्रिफर्ड इज ग्राफिकल वन इन क्लास 9th। जब 11 में जाओगे तो यही जो अलजेब्रा से आपने किया था, ये कैलकुलस आप यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, राइट। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली गिवन है बाय यूजिंग ग्राफ या ग्राफिकल मेथड, तब आप ग्राफ लगाओगे। अगर गिवन है बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड, जो कम दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता है, तब आप एल्जेब्रिक मेथड ही यूज़ करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, तो प्लीज़ पुट अप द हेडिंग ग्राफिकल मेथड टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, या सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, राइट। Okay guys, bye bye, take care.